हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टैली का पार्ट 15, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेज़र को बनाना। लेज़र को हम कैसे बनाते हैं, लेज़र क्या है। हमने पहले समझा था कि मैनुअल अकाउंटिंग करते वक्त पहले हम जनरल लिखते हैं, फिर उसके आधार पर लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। किंतु टैली में जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो लेज़र में उसकी पोस्टिंग अपने आप ही हो जाती है। टैली सॉफ्टवेयर में ये जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो अपने आप संबंधित खातों में चली जाती हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो संबंधित खाते पहले से बने हुए हों, क्योंकि जो टैली सॉफ्टवेयर है वो नहीं जानता कि बिजनेस किसका है और कौन सा बिजनेस है और आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, कौन कौन से लेनदार हैं, कौन कौन देनदार हैं। अपने आप एंट्रीज अपने खातों में तो होंगी नहीं, पर ज़रूरी है वो खाते पहले से बने हुए हों। वो टैली सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं बना सकता, इसलिए पहले हमको वो खाते बनाने पड़ते हैं, लेज़र बनाना पड़ता है। लेज़र जो हम बनाएंगे वो लेज़र जनरल एंट्रीज़ के आधार पर बनते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके क्रमानुसार जनरल एंट्रीज़ कर लेते हैं और उसके आधार पर लेज़र बनाते हैं। टैली में दो खाते पहले से ही होते हैं, कैश अकाउंट और दूसरा होता है P&L अकाउंट। P&L का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आओ अब जनरल एंट्रीज की ओर देखें कि ट्रांजैक्शंस हम कैसे करते हैं। बट उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपको कहाँ जाना होगा। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना होगा, जहाँ मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था ग्रुप्स के बारे में, उसी के नीचे ऑप्शन होता है लेज़र का। दैट मीन्स आपको अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना होगा और उससे पहले आपको क्या करना होगा, कंपनी क्रिएट करनी होगी। अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है तो आप अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी करने के बाद फिर आप ग्रुप या लेज़र जो भी आप करना चाहते हैं, लेज़र करना चाहते हैं तो लेज़र में जाएंगे, ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो ग्रुप में जाएंगे। ये आपको एज ए एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ। जैसे मान लीजिए मोहन ट्रेडर्स नाम से कोई कंपनी है, उससे संबंधित मैं कोई अपना एक लेज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरीके से डिस्प्ले होगा। यहाँ इस विंडो में समझते हैं। प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया, कितने से, 20,000 रुपये से। प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस। यहाँ प्रभावित होने वाले जो हमारे दो खाते होंगे वो होगा एक कैश अकाउंट और एक होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। जो कैश अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। और जैसे कि हमने अकाउंट्स की पॉलिसी हमने पढ़ी हुई है, उसके मुताबिक जो हमारे रियल अकाउंट्स हैं उसकी नियमावली, उसके रूल्स ये कहते हैं कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यक्तिगत खाते जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं उसके बारे में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि कैश अकाउंट पहले से ही बना होता है तो यहाँ कैश अकाउंट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कैश अकाउंट और P&L अकाउंट हमारा पहले से ही बना होता है, तो कैश अकाउंट तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना होगा, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट में हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल। दूसरा हमारा अकाउंट का एग्जाम्पल है राम से माल खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम। मान लीजिए 10,000 का उसने ट्रांजैक्शन किया है, तो यहाँ प्रभावित होने वाले हमारे जो खाते होंगे वो होगा एक परचेज अकाउंट और दूसरा होगा राम का अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और राम का अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। यहाँ जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है उसकी पॉलिसी के अनुसार वो ये कहता है कि व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट्स। इसकी पॉलिसी ये कहती है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारा जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा किसके लिए, राम के लिए। आइए विद एग्जाम्पल इसको समझते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आप टैली RB9 के आइकन पर क्लिक करेंगे। वर्क्स इन एजुकेशन मोड, एंटर। सेलेक्ट कंपनी। मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, भूमिका कंप्यूटर एकेडमी। आप किस में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन।
आप कहाँ जाएंगे, लेज़र्स। आपको लेज़र क्रिएट करने हैं तो आप लेज़र्स में जाएंगे। आपको अगर एक साथ मल्टीपल लेज़र्स क्रिएट करने हैं तो आप मल्टीपल लेज़र्स पर जाएंगे। और यदि आप सिंगल लेज़र एक बार में एक लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंगल लेज़र में जाएंगे। तो चूँकि मैं यहाँ सिंगल लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे अभी इस खाते को खोल रहे हैं तो सिंगल लेज़र पर जाएंगे। सबसे पहले हम किस में क्लिक करेंगे, क्रिएट पर। और यहाँ सी आपका रेड हो रखा है तो आप सी प्रेस भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके से कुछ विंडो दिखेगा। यहाँ जाने के बाद हम यहाँ बात कर रहे थे अपने ट्रांजेक्शन्स में कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। तो यहाँ जो हमें लेज़र बनाना होगा, मान लीजिए कैपिटल अकाउंट्स का बनाना है तो आप यहाँ लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ किसके अंतर्गत आ रहा है, ये कैपिटल अकाउंट्स के अंतर्गत। यदि किसी और अकाउंट के अंतर्गत आता है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ आप जो आपका लेज़र क्रिएट कर रहे हैं जिस व्यक्ति के लिए या जिसके लिए, तो आप उसका डिटेल यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं राम का लेज़र क्रिएट कर रहा होता तो राम का एड्रेस या उसका कंट्री या उसका स्टेट डिटेल या उसका बैंक डिटेल या उसका रहने का पिन कोड, ये सब कुछ हम यहाँ एंटर करके रख सकते हैं। तो ये अभी हम यहाँ इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप इसे एंटर करें ही करें। बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री आपका इंडिया आ रहा है। यदि कोई और कंट्री है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट में आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप एंटर प्रेस कीजिए। पिन कोड सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे है 283135। नहीं डालना है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपका मेन होता है उस लेज़र का नाम डालना और किसके अंडर आता है उसका नाम डालना। बाकी सब आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और एंटर प्रेस करते जाइए जब तक कि आपको एक्सेप्ट यस और नो का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ आने के बाद या तो आप एंटर प्रेस कीजिए, यदि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो एन प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो बाई भी प्रेस कर सकता हूँ और एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ, मेरा ये लेज़र क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे बना हुआ लेज़र देखना है तो उसके लिए मुझे वापस से जाना होगा, डिस्प्ले में जाऊंगा और अभी मैंने आपका कौन सा अकाउंट मैंने क्रिएट किया है, कैपिटल अकाउंट्स। ये मैंने लेज़र अभी क्रिएट किया है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पहले से मिलता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया था। और ये चूँकि मैंने अभी क्रिएट किया है तो वो आपको यहाँ दिख रहा है। यदि आप इसकी डिटेल पर जाना चाहते हैं तो आप एंटर हिट कर सकते हैं, आपको फिर से वही डिटेल फिर से मिल जाएगी। ओके, तो बने हुए लेजर्स को देखने के लिए हमने क्या किया था, गेटवे ऑफ टैली पर गए थे, अकाउंट्स और इन्फॉर्मेशन में गए थे, लेज़र के अंदर गए थे, सिंगल लेज़र में गए थे, डिस्प्ले में गए थे। यदि आप इस ऑप्शन को रिपीट करना चाहते हैं कम्प्लीटली तो आप यहाँ कर सकते हैं। आप कहाँ गए, मेरी ये कंपनी सेलेक्ट है भूमिका कंप्यूटर अकेडमी। यहाँ मैं गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद मैं लेजर्स पे जाऊँगा। लेजर्स पे जाने के बाद मैं डिस्प्ले में जाऊँगा और यहाँ भी मुझे लेज़र दिख जाएंगे। जिस लेज़र का डिटेल देखना है आप उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। आपको कंप्लीट डिटेल जो आपने एंटर किया था, पिन कोड या लेज़र का नाम या किसके अंडर आता है, वो सब डिटेल आपको यहाँ फिर से मिल जाएगा। गॉट इट। ये लेज़र क्रिएट किया था हमने इस एग्जाम्पल के लिए। प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया तो हमारा कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात हो रही थी। कैश अकाउंट पहले से होता है, कैपिटल अकाउंट हमने क्रिएट करके दिखाया। इसके नेक्स्ट में मैं आपको अगले एग्जाम्पल पर ले चलता। राम से माल खरीदा तो यहाँ परचेज अकाउंट और राम का अकाउंट प्रभावित होगा। चूँकि परचेज अकाउंट और राम का अकाउंट हमारा पहले से लेज़र में नहीं है तो इसलिए आपको ये दोनों क्रिएट करने होंगे। आप सिंगल लेज़र पर जाएंगे, आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ जाने के बाद आप लिखेंगे राम, क्योंकि राम का आप लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं। एंटर प्रेस कीजिए। ये अंडर किसके आएगा, ये अंडर आएगा आपका सैंड्री क्रेडिटर के अंदर। तो आप एस प्रेस कीजिए, आपको यहाँ सैंड्री क्रेडिट के बारे में दिख जाएगा। हिट एंटर। ये आपका क्रिएट हो जाएगा। परचेज अकाउंट का लेज़र, तो आप परचेज अकाउंट लिखेंगे, आप एंटर प्रेस करते जाइए। जय श्री कृष्ण।